बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम साकिब राठौर है। आज मैं मौजूद हूँ इस्लामाबाद में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की हदूद के अंदर। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज नैब तरमीमी बिल के ऊपर साबिक़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान चेयरमैन बानी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की वीडियो लिंक के थ्रू पेशी थी। अदालत के अंदर क्या हुआ, क्या खान साहब ने कोई रवैया जरहाना था या वापस अपनी कोई यू टर्न लिया या नहीं। मेरे साथ मौजूद है सीनियर जर्नलिस्ट हैं, कोर्ट रिपोर्टर हैं इकराम राजा। इकराम, क्या हुआ अदालत के अंदर? क्या खान साहब का जो मूड था या बोलने का जो स्टाइल था वो वही पुराने वाला था या कुछ नरमी उसमें देखी आपने? वही खान साहब जैसे तकरीर किया करते थे उसी तरह समझा रहे थे। ये हमने देखा कि खान साहब जब भी बोलते हैं ना तो ऑडियंस जो होती है ना वो लाइक अ किड, कि एक बच्चा जो होता है वो समझने की कोशिश कर रहा होता है। तो आज सुप्रीम कोर्ट का माहौल भी कुछ ऐसा ही था जैसे क्लासरूम है, हम सब बैठे हुए हैं और जैसे ही चीफ जस्टिस ने कहा कि मिस्टर खान क्या कहना चाहेंगे आप प्लीज़ कहें, और साथ ही चीफ जस्टिस ने ये भी ताकीद की कि प्लीज़ केस की हद तक रहिएगा, इधर उधर बात ना कीजिएगा, क्योंकि उनको पहले ही पता था कि इन्होंने बात करनी है। अच्छा, उनको इस चीज़ का अंदाज़ा हो गया था डेफिनेटली, इसीलिए लाइव स्ट्रीम भी नहीं हो रहा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट शायद थोड़ा सा हिचकिचाहट का शिकार थी कि खान साहब पता नहीं क्या कह दें। तो फिर आज जो लाइव पेशी हो रही हैं ये भी बंद हो जाएंगी, क्योंकि इस वक्त मुल्क में आपको पता सूरत हाल जो जहाँ से कंट्रोल हो रही है, अफरा तफरी। तो इमरान खान ने लगे हाथों ये कह दिया चीफ जस्टिस को कि पहले मुझे तो इस बात पे अफसोस है कि जी आपने जो लाइव नशरियात बंद की और ये कहा मेरे बारे में कि जी मैं गैर संजीदा कैरेक्टर, मेरा कोई ऐसा है कि जो मैं कुछ भी बात कर सकता हूँ, मैं एक संजीदा आदमी हूँ, मैं ऐसे कैसे क्या बात कर सकता हूँ, मुझे इस बात पर बड़ा अफसोस हुआ है। तो चीफ जस्टिस ने एकदम फिर उनको टोका कि खान साहब वही बात है कि आप केस की बात करें, छोड़ दें। जजेस इस बात के ताबे नहीं है कि आपको वजाहतें दें। मतलब चीफ जस्टिस ने यह भी कह दिया कि हमने फैसला किया है कि लाइव नहीं होंगे आप, तो अब हम आपको वजाहत नहीं दे सकते कि जी हम क्यों आपको लाइव नहीं दिखा रहे हैं। इमरान खान को ये कह रहे हैं चीफ काजी साहब। तो खैर इमरान खान ने फिर जैसे तैसे अपनी बात शुरू की। इमरान खान ने वही फिर जो PTM है जिस तरह से वो कहते हैं कि ये करप्शन का टोला है, ये मनी लॉन्ड्रर हैं, इमरान खान ने वही खिताब दिए उनको और ये कहा कि ये जो तरमीम है जिनके लिए की गई हैं, पार्लियामेंट में जो लोग बैठे हैं जिन्होंने तरमीम किया, वही मुस्तफ़िद हो रहे हैं। इमरान खान पहले 5 मिनट में ही दुबई लीग के ऊपर आ गए थे। उन्होंने कहा ये सारी कहानी, केस अभी शुरू नहीं हुआ था? नहीं, केस तो पहले से ही शुरू था ना, सुबह से केस तो लगा हुआ है। आखिर में इमरान खान को सुना गया, उनके वकील जो थे ख्वाजा हारिस, उन्होंने अपने दलाल मुकम्मल कर लिए थे। इमरान खान को उन्होंने बाद में सुना कि जी अब आप चूंकि दरखास्त गुजार तो इमरान खान है ना, तो उनसे कहा कि भाई आप क्या दरखास्त, आप क्यों सुप्रीम कोर्ट नैब तरामीम को कलअदम करार दे, उनकी सदा तो ये है ना। तो नैब की तरामीम को जो PTM गवर्नमेंट ने की है उनको क्यों ख़त्म करें हम, ये बेसिकली इमरान खान को सुनना था कोर्ट ने। तो इमरान खान ने कहा कि जी देखें दुबई लीग्स आ रही हैं, किसने नैब कहाँ नजर आ रहा है आपको, क्योंकि उन्होंने कहा कि नैब का जो चेयरमैन है वो इनका मातहत है, वो सियासी भर्ती है। और इमरान खान ने यहाँ पर यह भी कहा कि ये भी एक टेक्निकल चीज़ है कि नैब का जो चेयरमैन है वो अपोजिशन लीडर और वज़ीर आज़म दोनों नहीं करता है, क्योंकि उन दोनों में इख्तलाफ डाला जाता है और थर्ड अंपायर जो है उसकी तैनाती करता है। फिर सारी ज़िंदगी जब तक नैब चेयरमैन सीट पर बैठता है, थर्ड अंपायर उससे अपनी मनमानियाँ करवाता है और वह थर्ड अंपायर के मातहत रहता है। अच्छा, नैब तरमीमी बिल के ऊपर सवाल थी, लेकिन नैब को भी डांट पड़ी है आज। डांट पड़ी है, ये एंड पे हुआ है, मैं उस पर भी आऊँगा। लेकिन साथ में मैं आपको ये बताऊँ कि इमरान खान ने जब ये बातें की हैं तो जस्टिस अतर मिनल्ला ने और जस्टिस मंदोखेल ने बार बार इमरान खान को कहा कि देखें सर आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, लेकिन आप हमें ये बता दें कि किन रूल्स या किन कवानीन की बुनियाद पर हम नैब पार्लियामेंट की बनाई हुई तरमीम को उड़ा देंगे। अतर मिनल्ला ने वाज़े कहा कि हम समझते हैं कि पार्लियामेंट सुप्रीम है और पार्लियामेंट ने मुल्क को चलाना है, तो खान साहब आप हमें इम्तिहान में ना डालें, ये हमारा करने का काम नहीं है। अतर मिनल्ला ने तो इमरान खान ने कहा कि देखें कौन सी पार्लियामेंट की आप बात कर रहे हैं, फार्म 45 वाली पार्लियामेंट है या फार्म 47 वाली पार्लियामेंट? खान साहब ने एकदम से फिर यस, फार्म 45 और 47 की गूंज फिर सुप्रीम कोर्ट में भी सुनी गई। एकदम से जजेस भी हंसना शुरू हो गए, ऑडियंस हंसना शुरू हो गई कि लें जी खान साहब आ गए अपनी जुबान के ऊपर। फिर खान साहब ने यह भी कहा कि जब मंदोखेल साहब ने आगे से कहा कि खान साहब जैसा भी आप केस फॉर्म 45 है या फॉर्म 47 है, कौन हारा हुआ है कौन जीता हुआ है, मुख्तलिफ अदालतों में केस चल रहे हैं, डिसाइड हो जाएगा कि पार्लियामेंट जाली है या असली है। तो इस पर इमरान खान ने कहा कि मुल्क में मार्शल लॉ लगा हुआ गैर एलानिया तौर पे, ये इमरान खान के अल्फाज थे। और इस पर अगेन जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि सर इमरान खान साहब आप सीनियर आदमी हैं, हम आपकी तरफ देखते हैं, सियासतदानों की तरफ हम देखते हैं, मुल्क को कुछ हुआ तो आप हमें ना ब्लेम करें कि जजेस आप कह रहे हैं कि जी सुप्रीम कोर्ट की, क्योंकि इमरान खान बार बार ये कह रहे थे कि पूरी कौम, मैं, मेरी पार्टी, हम सब आपकी तरफ देखते हैं।
जो मुल्क में ऊपर टोला मुसल्लत है। यहाँ पे इंटरप्ट कर रहा हूँ, माजरत, लेकिन एक वक्त था कि इमरान खान कहा करते थे कि हमें सुप्रीम कोर्ट के ऊपर एतमाद नहीं है। क्या आज वो एतमाद बहाल हुआ? आज तो इमरान खान देखें, आज इमरान खान कह रहे थे कि इस मुल्क को बचाना ही सुप्रीम कोर्ट ने है, और सुप्रीम कोर्ट आगे से ये कह रही थी कि खान साहब इस मुल्क को सिर्फ आपने बचाना है। अच्छा, ये यहाँ पे खान साहब ने यू टर्न लिया। यस, ये कह सकते हैं। तो जस्टिस जमाल मंदूखेल जो थे, उन्होंने इमरान खान को कहा कि ये जो मुल्क है ये आपने बचाना है, आप आएँ वापस पार्लियामेंट में आएँ और अपनी शिस्तें पूरी करें, आप हुकूमत में आएँ, आप जैसे चाहें इस मुल्क को बनाएं, नैब को जैसे चाहें बनाना चाहें। एक जज साहब ने तो ये भी इमरान खान को कहा कि आपने जब आपकी हुकूमत ख़त्म हुई थी, आपको किसने कहा आप इस्तीफे दें, पार्लियामेंट से निकलें? आपने इस्तीफा दिया, पार्लियामेंट में आपकी जमात ही नहीं थी, आपके पास इतनी बड़ी सीटें थी। अच्छा, एक तरफ जजेस कह रहे हैं कि आपने केस से नहीं हटना, दूसरी तरफ खुद भी उस साइड पे उन्होंने बात करना शुरू की। जब सियासी बातें हुई तो फिर सारी सियासी बातें हुई हैं और खुल डुल के हुई हैं। एट द एंड फिर जजेस की जो मेजॉरिटी, रिकॉर्डिंग की बात करना चाह रहा हूं। यस, रिकॉर्डिंग की, उसमें ये हुआ कि जब इमरान खान की बातचीत ख़त्म हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जी आप आ जाएं नैब के जो कि आपके मामला। उन्होंने कहा जी ये आपने खान साहब को भी सुन लिया, आपने पूरा दिन वकला को भी सुन लिया, ये आपने जवाब जो फाइल किया, और काजी फाइजा ने कहीं वो पढ़ लिया, रिकॉर्डिंग में नैब ने लिखा हुआ था कि जी हमने 10 अरब रुपए रिकवर किए हैं। तो काजी साहब को गुस्सा आ गया इस बात पे। उन्होंने कहा कि कौन से रिकवर किए हैं आपने, किधर से रिकवर किए हैं? ये तो अदालत ने आपको हुक्म दिया था और हमने ये किया, और उसमें जो नुकसान आपने किया इस मुल्क का उसका कहाँ जिक्र किया हुआ है? आप 10 अरब की रिकवरी के पीछे आ गए। जो जुर्माना दिया उसकी बात नहीं, फिर जो उसकी बात नहीं ना की उधर। और फिर उन्होंने कहा कि जी आपने 10 अरब रुपए रिकवर भी नहीं किए, सुप्रीम कोर्ट ने उनको कहा। तो डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल जो थे वो ज़रा उसको दिफा कर रहे थे, लेकिन जब चीफ जस्टिस बहुत गुस्से में आए तो उन्होंने माजरत की। उन्होंने कहा मैं आपको कंटेम्प्ट कर रहा हूँ, आप बल्कि ये तक कहा कि आपने आइंदा इस कोर्ट में पेश नहीं होना, मेरी कोर्ट में। अच्छा, ये यहाँ तक कहानी हो गई और हम कुछ तजस्सुस भी छोड़ देते हैं ताकि नाजरीन ये फैसला कर सके कि अदालत के अंदर इसके अलावा क्या हुआ होगा, और एक माहौल खुद अपने से फैसला महफूज है। लेट्स सी इमरान खान के हक में आता है या खिलाफ आता है, लेकिन मेरा ख्याल है जजेस काफ़ी हद तक यहाँ पर कंसेंसस रखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ये नहीं चाहती कि हम कोई ऐसा प्रेसिडेंट सेट करें कि पार्लियामेंट कोई कानून बनाए। मुस्तकबिल में भी उनको आगे का भी देखना है ना, कि मुस्तकबिल में भी वहाँ से कोई तरमीम आए, फिर यहाँ कोई आ जाए कि ये तरमीम उड़ा दें, तो यहाँ से फिर तरमीम उड़ा दें, तो ऐसे मुल्क नहीं चलता। तो सुप्रीम कोर्ट के नज़दीक ये चीज़ें भी हैं। बहुत शुक्रिया इकराम राजा। ये थी आज सुप्रीम कोर्ट के सूरत हाल, जहाँ साबिक़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान की वीडियो लिंक के ज़रिए पेशी थी, और पेशी के बाद क्या हुआ, रिकॉर्डिंग की बात हुई, फॉर्म 45 की बात हुई, और उसके अलावा फिर एक दूसरे को कहा गया कि जनाब तुसी संभालो, दोनों मुल्क चलाओ। ये वो कहानी थी जो आज इस्लामाबाद में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के कमरा अदालत नंबर 1 से आप तक पहुँचाई। दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।